नमस्ते दोस्तों, आज हम एक्सिस बैंक के बारे में जानेंगे। इंडियन बैंकिंग में एक बड़ा नाम। यह 1993 में यूटीआई बैंक के रूप में शुरू हुआ था, जिसने अपनी इमेज को बेहतर बनाने के लिए 2007 में एक्सिस बैंक के रूप में अपना नाम बदला। अब यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा प्राइवेट सेक्टर बैंक है, जिसके पूरे देश में 5,000 से ज्यादा ब्रांचेस और 15,000 से ज्यादा एटीएम है। एक्सिस बैंक की सिंगापुर, दुबई और लंदन जैसे शहरों में भी ग्लोबल प्रेजेंस है। 4 लाख करोड़ से ज्यादा के मार्केट कैप के साथ यह लाखों लोगों को फाइनेंशियल सर्विस देता है और अपनी इनोवेशन और कस्टमर फोकस के लिए जाना जाता है। इस जर्नी को समझने से एक्सिस बैंक की स्टेबिलिटी और अडेप्टेबिलिटी का पता चलता है। किसी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए ये जरूरी बातें हैं। एक्सिस बैंक एक फाइनेंशियल सुपरमार्केट की तरह है, जो इंडिविजुअल्स, बिजनेस और इन्वेस्टर्स को सर्विस देता है। इसका मुख्य काम रिटेल बैंकिंग है। सेविंग्स अकाउंट, लोन और एक मजबूत क्रेडिट कार्ड बिजनेस, खासकर सिटी बैंक के कंज्यूमर आर्म को खरीदने के बाद। कॉर्पोरेट बैंकिंग टाटा और रिलायंस जैसी बड़ी कंपनियों को बड़े लोन और ट्रेजरी सर्विस देती है। एसएमई सेगमेंट भारत के छोटे बिजनेसेस को उनकी जरूरतों के हिसाब से लोन और पेमेंट सॉल्यूशंस देता है। एक्सिस सिक्योरिटीज और एक्सिस म्यूचुअल फंड जैसी सब्सिडियरीज इन्वेस्टमेंट और लेंडिंग सर्विस देकर इनकम को डाइवर्सिफाई करती है। यह बड़ा मॉडल दिखाता है कि एक्सिस बैंक सिर्फ एक सेगमेंट पर डिपेंड नहीं करता। अगर एक धीमा होता है तो दूसरे उसे संभाल सकते हैं। रिटेल, कॉर्पोरेट और एसएमई बैंकिंग के साथ साथ इसकी सब्सिडियरीज भी इसे मजबूत और ग्रोथ ओरिएंटेड बनाती है। इसलिए यह भारत के फाइनेंशियल इकोसिस्टम में एक जरूरी प्लेयर है। आइए एक्सिस बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ चेक करते हैं। पिछले साल में कुल इनकम 1.25 लाख करोड़ से ज्यादा हो गई और नेट प्रॉफिट 25,000 करोड़ से ज्यादा बढ़ गया। एसेट क्वालिटी मजबूत है। ग्रॉस एनपीए 2% से कम है। नेट एनपीए 0.4% से कम है, जो इंडस्ट्री में सबसे अच्छे में से एक है। रिटर्न ऑन इक्विटी 18% से ज्यादा हो गया है, जो शेयर होल्डर के फंड्स के एफिशिएंट यूज का संकेत देता है। एचडीएफसी और आईसीआईसीआई की तुलना में एक्सिस बैंक पहले डिस्काउंट पर ट्रेड करता था, लेकिन इसका टर्न अराउंड उस गैप को कम कर रहा है। पीआई और पीबी जैसे वैल्यूएशन मैट्रिक्स बढ़ रहे हैं, जिससे पता चलता है कि स्टॉक अंडरवैल्यूड हो सकता है। एनालिस्ट इसे पोटेंशियल री रेटिंग और फ्यूचर ग्रोथ का संकेत मानते हैं। नंबर्स दिखाते हैं कि एक्सिस बैंक एक सॉलिड अपवर्ड ट्रेंड पर है। भारत की बढ़ती इकोनॉमी और डिजिटल पुश एक्सिस जैसे बैंकों के लिए बहुत फायदेमंद है। सिटी बैंक के कंज्यूमर बिजनेस को खरीदने से हाई वैल्यू कस्टमर्स और एक मजबूत क्रेडिट कार्ड पोर्टफोलियो मिला। स्ट्रेंथ, मजबूत ब्रांड, बड़ा नेटवर्क, बेहतर एसेट क्वालिटी। वीकनेस, सिटी बैंक के बिजनेस का चल रहा इंटीग्रेशन और कॉस्ट टू इनकम रेशियो, जिसमें सुधार हो सकता है। मौके, अनटैप्ड रूरल मार्केट और डिजिटल बैंकिंग ग्रोथ। खतरे, बड़े बैंकों और फिनटेक से कड़ी कंपटीशन, साथ ही इकोनॉमिक स्लोडाउन। मुख्य रिस्क में सिटी बैंक के बिजनेस को आसानी से इंटीग्रेट करना और कॉम्पिटिटिव मार्केट में आगे रहना शामिल है। एक्सिस बैंक को अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए इनोवेशन करते रहना चाहिए। तो क्या एक्सिस बैंक लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छा ऑप्शन है? ज्यादातर एनालिस्ट हां कहते हैं। बैंक का टर्न अराउंड, बेहतर प्रॉफिटेबिलिटी और सिटी एक्विजिशन जैसे स्मार्ट मूव्स ने एक्सपर्ट्स को इंप्रेस किया है। 2025 के लिए प्राइस टारगेट 1,400 से 1,600 तक है, जो लगातार ग्रोथ के बारे में अच्छी उम्मीद दिखाता है। एक्सिस बैंक की फाइनेंशियल हेल्थ, डिजिटल फोकस और मजबूत रिटेल फ्रेंचाइजी इसे भारत के फ्यूचर के लिए अच्छी तरह से तैयार करती है। पेशेंस रखने वाले इन्वेस्टर्स के लिए यह स्टेबिलिटी, ग्रोथ और री रेटिंग का पोटेंशियल देता है। हालांकि कोई भी स्टॉक रिस्क फ्री नहीं होता। एक्सिस बैंक में लॉन्ग टर्म सक्सेस के लिए कई जरूरी चीजें हैं। हमेशा अपनी रिसर्च करें, लेकिन एक्सिस बैंक आपकी वॉचलिस्ट में जगह पाने के लायक है। यह एक एजुकेशनल ओवरव्यू है। देखने के लिए धन्यवाद और हैप्पी इन्वेस्टिंग।